विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी हाइपरटेंशन डे पर मैं डॉक्टर के शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप किस प्रकार से उच्च रक्तचाप से बच करके अपने जीवन को आप बहुत ही दीर्घायु के रूप में प्राप्त करें और अपने समाज को स्वस्थ रख पाएंगे। इस जानकारी को आप ध्यान से सुनेंगे और इसका लाभ आप लेंगे। इस वर्ष वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर करेक्टली एंड कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर को सही रखिए और लंबी उम्र का वरदान पाइए। जानते हैं कैसे जांचें और नियंत्रण करें कि आपका ब्लड प्रेशर की स्थिति क्या है। क्या कहते हैं आंकड़े ब्लड प्रेशर के बारे में? लगभग 33% शहरी और 25% ग्रामीण आबादी उच्च रक्तचाप से ग्रस्त है। गंभीर बात यह है कि 60 से 70% जो लोग हैं उनको इस समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनको पता जब लगता है जब वो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। क्या होता है ब्लड प्रेशर? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार धमनी की दीवारों पर लंबे समय तक खून का दबाव बढ़ना ही हाई ब्लड प्रेशर है। हृदय कितना रक्त पंप करता है और धमनियों में खून का बहाव किस रफ्तार से होता है, इस आधार पर रक्तचाप के स्तर का निर्धारण होता है। धमनियां जितनी पतली होगी उच्च रक्तचाप उतना ही अधिक होता है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है जो आप रहने का जो आपकी आदतें हैं उनसे बहुत प्रभावित होता है। संभावित कारण है ये सामान्य सभी तरह से प्रभावित होता है। उम्र, आपकी आयु कितनी है, पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक इतिहास, क्या आपकी फैमिली में किसी को पर बीपी की प्रॉब्लम रही, हार्ट की प्रॉब्लम रही है, आपकी जीवन शैली, खान पान में गड़बड़ी, तनाव, अधिक वजन, ज़्यादा नमक खाना, अल्कोहल, धूम्रपान जैसी आदतें प्रमुख कारण हैं। किडनी की बीमारियां, कुछ ट्यूमर, रक्तचाप में जो जन्मजात प्रॉब्लम होती है तो उनके कारण से, कुछ एलोपैथिक दवाओं के कारण से भी, ज़्यादा नमकीन, कचौड़ी, समोसा वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाने से जो नमक ज़्यादा लेते हैं उनको भी ये समस्या हो जाती है। तो अब देखें कि इनसे नुकसान क्या होता है। हाई बीपी के नुकसान, ज़्यादा बीपी के शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट फेलियर की स्थिति आ सकती है, किडनी पर बुरा असर होता है, आँखों के ब्लड वेसल्स पर बुरा असर होता है, आपके ब्रेन को नुकसान होता है, डिमेंशिया हो सकता है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। संभावित लक्षणों में इसकी शुरुआत में लक्षण कम दिखाई देते हैं परंतु धीरे धीरे जो लक्षण बढ़ जाते हैं। उससे अधिक पसीना आना, चिंता, तनाव जैसी स्थिति, बेचैनी, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना और लंबे समय तक समस्या रहने पर खून की नलियों में परेशानी हो सकती है। अधिकतर लोगों को जो इसकी मशीन की जांच करते हैं तो आजकल चाइना की जो मशीन आती है उससे देखते हैं तो शंका रहती, कभी बीपी कभी कम ज़्यादा उससे हो सकता है। तो आप मरकरी वाली मशीन से एक बार कंफर्म करा लेंगे किसी डॉक्टर को दिखा के, तो आपको बीपी का सही आकलन हो जाएगा। सही दिनचर्या आप अपनाएंगे तो आपका बीपी सही रहेगा। दिनचर्या का नियमित पालन करें, तनाव कम लें। इसके साथ में आप योग, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, धारणा और मेडिटेशन वगैरह आप करते रहें। डाइट में वज़न बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं लें। ज़्यादा फैटी जो खाने की जो ऑयली फूड है वो कम करें। हाई सोडियम डाइट कम लें, नमक कम खावें, नशा नहीं करें। बीपी के मरीजों को थोड़ा सा पैदल भी चलना चाहिए और नमक कम खाना चाहिए। भोजन के 2 घंटे बाद आप बीपी चेक करें। तुरंत बात करने से बचें। एक्सरसाइज, कैफीन वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट पीने की आदत से आप बचें। और अगर आप ऐसा चाय कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो उसके 30 मिनट बाद आप बीपी चेक करें। भोजन के भी आप 2 घंटे बाद बीपी चेक कराना चाहिए। जांच कब कराना चाहिए? अगर बीपी कंट्रोल है तो 3-4 दिन में जांच करा लें और यदि बीपी कंट्रोल में नहीं है तो आप दिन में 2-3 बार जांच करके आप इसका आकलन कर सकते हैं। और बीपी का आप चार्ट बना लें
कि आप लगातार देखेंगे तो चार्ट से आपको कंफर्म हो जाएगा। अब आप क्या चीज़ें छोड़ें, क्या चीज़ें नहीं खाएं, किन चीज़ों का आप पथ्य का पालन करेंगे और कौन से अपथ्य हैं जिनको आप छोड़ेंगे तो आपका बीपी ठीक रहेगा। अपथ्य में सब सोडियम है, यानी समुद्री नमक है। टाटा नमक आप खाते हैं आजकल ज़्यादा, तो टाटा नमक बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ाता है। पहले तो लोग सांभर झील का खड़ा नमक लेते थे, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट सोडियम क्लोराइड जो नमक आप चल रहा है वो ज़्यादा खाना नुकसानदायक है, उससे आप बीपी बढ़ता है। और अगर नमक कम करेंगे तो आपको 3 से 6 mmHg तक जो है रक्तचाप आप कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने वजन कम कर लिया, यानी आपका जितना वजन है 10% वजन कम किया, तो आप ये मान के चलें 20 mmHg आपका जो है बीपी कम हो जाएगा। अगर आप शराब छोड़ देते हैं तो शराब छोड़ने से जो आपका लगभग 4 जो है mmHg के लगभग आपका बीपी कम होगा। और योग प्राणायाम व्यायाम जैसी एक्सरसाइज करेंगे आप, योगा करेंगे तो आपको लगभग 5 mmHg बीपी 5 से 10 तक, बल्कि 10 तक मिल जाएगा आपको कम। आप योग और प्राणायाम करेंगे तो। अगर आप धूम्रपान छोड़ते हैं और कोई जर्दा गुटखा नशा वगैरह कोई छोड़ देते हैं तो आपको बीपी में बहुत राहत मिलेगी। आपको बाज़ार में जो आजकल नमकीन और कचौड़ी समोसा खाने की है ना ये आदत है, इनको छोड़ेंगे तो आपको बीपी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक धीरे धीरे रोज़ चलने का अभ्यास करना चाहिए। और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखना चाहिए। और जो आपका अगर फैटी लीवर है तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। और आहार में जो मैंने बताया आपको प्राकृतिक जो है जैविक कृषि से उत्पादित, जो गो आधारित कृषि से उत्पादित जो आहार है उसका सेवन करेंगे। जो पेस्टिसाइड युक्त और केमिकल युक्त जो चीज़ें उनको कम खाएंगे। अब आप देखेंगे जो है ब्लड प्रेशर जो है हम क्या करते हैं mmHg में नापते हैं, यानी मरकरी का जो है Hg है उससे इसका माप करते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 120 के बीच में हम देखते हैं। और अगर इससे ऊपर मिलता है तो प्री बीपी कहलाता है। प्री बीपी कितना होता है? 90 से लेकर के 135 तक। नीचे वाला जो है सिस्टोलिक जो है वह 90 तक हो और डायसिस्टोलिक अगर 135 तक हो तो प्री बीपी पेशेंट कहलाता है। और इसके बाद में हाइपरटेंसिव या स्टेज 1 जो है वह अगर 95 से लेकर के 150 तक बीपी हो तो वह स्टेज 1 कहलाता है। और अगर किसी पेशेंट का सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 100 है और डायसिस्टोलिक 160 है तो वह हाई बीपी का पेशेंट है। और हाई बीपी से आप जानते हो कितना नुकसान, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, आँखों को जो है नुकसान हो सकता है, और डिमेंशिया, ब्रेन की कुछ कमजोरी और चक्कर आना, रक्तस्राव आदि जो है बीपी से नुकसान हो सकता है। आपका किचन ही आपका मेडिकल है। अगर चिकित्सा की बात करूं मैं तो जो आपका किचन होता है, जहां से आपके मसाले होते हैं, जिसका आप भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वह आपका बहुत बड़ा मेडिकल है स्वास्थ्य की दृष्टि से। मसालों में जो धनिया, लहसुन, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, तेजपात, दालचीनी, नागकेसर, जीरा, स्याह जीरा, हींग, पिपली, लौंग इत्यादि जो मसाले हैं, इनका अच्छी तरह से प्रयोग करें अगर आप, तो आप जो है हार्ट में जो धमनियां हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसको हटा सकते हैं आप। और अगर ये किचन में जो दूसरी चीज़ें मिलती हैं, नमक, नमकीन, अमचूर, अचार, लाल मिर्च, तेल, घी, शक्कर, केमिकल युक्त पदार्थ, केमिकल युक्त ब्रांडेड मसाले, डालडा इत्यादि जो हाई कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा तीखी मिर्च मसाले जिनसे बीपी बढ़ता है और तनाव बढ़ता है, दाह होती है, रक्त की दुष्टि होती है, ऐसे मसालों का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए जिसमें ज़्यादा नमक हो, नमकीन ज़्यादा हो, अचार हो। इनसे बचें तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। और जो अच्छे मसाले धनिया, लहसुन वगैरह, इनका आप अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका ये ठीक रहेगा स्वास्थ्य। इसके अलावा जो आपको ध्यान देना है कि आप मेद्य रसायन, जो आयुर्वेद में मेद्य रसायन दिए, मधुयष्टि का चूर्ण, शंखपुष्पी,
ब्राह्मी, वचा, गुडुची, जटामांसी, इनका प्रयोग नियमित रूप से करें तो आपको बीपी नहीं बढ़ेगा और नींद अच्छी आएगी। इसके अलावा जिन लोगों को नींद कम आती है और तनाव रहता है, उनके लिए सर्पगंधा और अश्वगंधा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अश्वगंधा और विदारा का पाउडर लेंगे आप तो आपको तनाव कम होगा, वृद्धावस्था जितने भी रोग हैं उनसे भी राहत मिलेगी। अश्वगंधा विदारा बुढ़ापे का सहारा, इसलिए कहा गया है कि अश्वगंधा विदारा का जो है 50 वर्ष की आयु के बाद नियमित प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपको तनाव रहता है तो आप सर्पगंधा गणपति का प्रयोग रात्रि के समय आप लेंगे तो नींद अच्छी आएगी, तनाव कम होगा। और आपका हार्ट कमज़ोर है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है अंदर से, तो अर्जुन सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना की जो रूट जो बार्क है, स्टेम बार्क है, इसका प्रयोग करेंगे। इसका आप दूध के साथ उबाली कर सकते हैं या इसको फांट बना के ले सकते हैं या हिम कल्पना के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको जो हार्ट की संबंधित जितने भी सभी प्रकार के जो रोग हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, हीन रक्तचाप, हृदय की पीड़ा, हृदय की मांसपेशियों की दुर्बलता इत्यादि समस्त हृदय के विकारों में आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आप अगर नागरबेल का पान होता है, नागरबेल का पान, सौंठ, अलसी और इधर से मोरिंगा जूस, व्हीट ग्रास, इनका प्रयोग करेंगे तो आपको हृदय को बल मिलेगा। इसके अलावा जो आप नींबू वगैरह जितने भी अम्ल रसात्मक द्रव्य हैं, इनको भी आयुर्वेद में हृदय कहा गया है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और रुचि पैदा करते हैं, तनाव को कम करते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं। आप जितना मन को प्रसन्न रखेंगे, आह्लादित रहेंगे, प्रसन्न मन रहेंगे, हंसेंगे, उतना आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। तो पैदल चलें और हंसें। जीवन के लिए जितनी भी परेशानियां हैं वो आती रहती जाती रहती है, पर मन को और आत्मा को प्रसन्न रखना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है सम दोष सम आग्निश सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो निवेदन है कि आप योग एवं आयुर्वेद की तरफ अपनी जीवन शैली को अपनाएं तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, पूरा देश स्वस्थ हो। इसी मनोकामना के साथ मैं आपको कहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।